आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। ग्यासुद्दीन भाई, इमरान भाई, आपने आज यहाँ पर चुनाव आयोग से जो मुलाकात की है, क्या क्या मुद्दे रहे? क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर गुजरात में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो आज कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल में आप शामिल थे, आपने जो मुलाकात की, क्या कुछ रहा आज की मुलाकात में? आज हमारे गुजरात कांग्रेस के विपक्ष के नेता तुषार चौधरी जी, गुजरात के सम्मानीय विधायक इमरान खेड़ावला जी और हमारा कांग्रेस पक्ष का प्रतिनिधि मंडल आज इलेक्शन कमिश्नर श्री को मिला और हमने जो उनके सामने बात रखी है कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर जो लाया है उसके पीछे का ऐसा एक ही है कि डुप्लीकेट मतदाताओं को दूर किया जाए और जिसका मत का अधिकार है, क्योंकि संविधान ने एक व्यक्ति को एक मत का अधिकार दिया है। मारो मत मारो अधिकार गुजराती में बहुत डायलॉग चलता भी है। तो जब ये चीज दी गई है तो किसी भी जिम्मेदार आदमी का या किसी भी लायक आदमी का नाम मतदार यादी में से न रह जाए और किसी का भी डुप्लीकेट नाम नहीं आए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि गुजरात के समेत पूरे अहमदाबाद के अंदर बहुत सब जगह डुप्लीकेट मतदारों के नाम आ रहे हैं। हर विधानसभा में ये स्थिति है कि 15 से 20 हजार जो लोग हैं वो डुप्लीकेट मतदार, जो एक विधानसभा में भी दूसरी विधानसभा में भी उनका नाम है। और इसी तरीके से परप्रांतीय जो बाहर से यहाँ पे मजदूरी के लिए आते हैं, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, बिहार, उनका भी ऐसा है कि जब गुजरात में चुनाव होता है तो गुजरात में हम खुद देखते हैं कि वो लोग वोट डालने के लिए आते हैं, हम उनके में प्रचार में भी जाते हैं। लेकिन जब राजस्थान बिहार का अगर वहां चुनाव होता है तो उस वक्त हम ये देखते हैं कि वो बस भर भर के वहां पे वोट डालने भी जाते हैं। बिहार का किस्सा भी सबके सामने है कि भी यहाँ से ट्रेनें भर के सूरत से गई थी। तो यानी हमारा कहना ये है कि आपको अगर गुजरात में रहना है तो आप अपना नाम गुजरात में लिखवाइए। अगर आपको आपके मत विस्तार में जहां आपका जो नेटिव वहां पे अगर रखना है तो वहां पे रखिए, लेकिन किसी भी एक जगह रखिए, क्योंकि सरकार ने ऐलान किया है, इलेक्शन आयोग ने ऐलान किया है कि 1 लाख का दंड और सजा भी हो सकती है। जब इतना कड़ा प्रावधान है तो उस वक्त में लोगों के लिए जन जागृति फैलानी चाहिए और सबको ये बताना चाहिए कि ये अगर तुम जानबूझ के तुम अगर इसके अंदर गलती करते हो या कुछ सच्चाई को छुपाते हो तो तुम्हारे सामने एक्शन लिए जा सकते हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को अखबारों में इसकी जाहिरात भी करनी चाहिए ताकि किसी कोई इंसान निर्दोष भाव से भी अगर उसको पता नहीं है और इलेक्शन कमीशन की लालियावाड़ी और इलेक्शन कमीशन की बेदरकारी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा का सामना नहीं करना पड़े। और जब मतदार यादी शुद्ध करने का ही तुम तय किया है तो अब नामदार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, गए बुधवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आपके पास सॉफ्टवेयर है तो फिर तुम परिश्रम क्यों कर रहे हो? आप लोग सॉफ्टवेयर से पता कर सकते हो तो उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो। और 26 नवंबर के दिन इलेक्शन कमीशन को उसके लिए जवाब पेश करने के लिए जो है नामदार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो हमने इस बात को भी यहाँ पे याद दिलाया कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति का जो एक मत है उसका अधिकार उसको मिलना चाहिए, डुप्लीकेट मतदार नहीं होना चाहिए। और जो भी परप्रांतीय है अगर वो उनके इलाके में, जहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां से भी अपने यहाँ पे उनके 2002 का जो उनका या उनके पुरखों का जो एविडेंस ला के देते हैं कि हमारा वहां नाम था, तो इसकी विशेष जो है जो तपास होनी चाहिए कि जब उनका नाम वहां पर है तो वहां के इलेक्शन कमीशन के साथ कोलैबोरेशन करते हुए वहां पे भी जो है लोगों को कहना चाहिए कि ये मतदार को हम यहाँ से डिलीट करें, इस मतदार को रख रहे हैं ताकि मतदार यादी शुद्ध हो जाए। अच्छा, एक और इसके अंदर आपने जो प्रतिनिधिमंडल गया कांग्रेस का, उसमें एक और मुद्दा था बुलडोजर का मामला, कि हमने देखा अहमदाबाद में, द्वारका में, सोमनाथ में, हर जगह बुलडोजर विकास के नाम पर चला। हजारों मकान वहां पर उजाड़ दिए गए। जो 50-50, 60-60 वोट वहां पर था, तो ऐसे लोगों के लिए भी आपने बात की है यहाँ पर? कुल लोगों के वोटों का क्या? लोगों की हमने बात की क्योंकि हमारे लिए तो सबसे पहले चंडोला का ही मामला है। बिल्कुल। और पूरे गुजरात में गिर सोमनाथ से लेकर के कच्छ से लेकर हर जगह हुआ है। तो हमने कहा कि वो मतदाता आज वहां पर गए, उनको वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी है तो उनका मतदान के लिए तो वो कैंप करने चाहिए। और उनका मतदान कहाँ रहेगा वो उसको जो है लोगों के सामने खुल करके बताना चाहिए। उनका मतदान का जो अधिकार है वो जाना नहीं चाहिए। और वो उस बात को इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत गंभीरता से लिया। और उसके साथ में हमने ये भी कहा कि मैं आपको बात करूं कि मेरे यहाँ शाहपुर की मैं बात करूंगा तो मेट्रो डेवलपमेंट के वक्त में यहाँ से बहुत सब लोगों को जो था ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेजा गया, उनके मकान पे बुलडोजर चला गया उनको, लेकिन सरकार ने ईडब्ल्यूएस और अन्य योजना के तहत उनको मकान भी दिया। लेकिन आज स्थिति ये है कि उनका नाम यहाँ भी चालू है और वहां पर भी नई जगह वहां भी। तो जब जो कायमी तरीके से उनको मकान दे दिए हैं तो फिर उनका नाम क्यों यहाँ पर चालू रखा है? यानी ये जो है सरकार एसआईआर के बहाने से बात तो करती है कि हम लोग
अभियान चला रहे हैं कि बिल्कुल इस तरह की स्वच्छ यादी बना देंगे, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इनकी जो मंशा है उसमें कहीं ना कहीं हमको शंका दिखती है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी खास करके आई, और इसके पहले भी इमरान खेडावाला जी और मैं पहले भी हम यहाँ पे हरि शुक्ला जी को जो निर्वाचन अधिकारी उनको हम दोनों मिल चुके हैं। हमने सेंट्रल इलेक्शन में इमरान भाई ने और मैंने हमने वहां पे भी रजूआत की है। इमरान साहब, आज जिस तरीके से जो एसआईआर को लेकर जो मामला चल रहा है, जो बातें बताई गयासुद्दीन साहब ने, आपने जो मुलाकात की आपके प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस ने, लेकिन आज भी लोगों के अंदर भी जो बेदारी आनी चाहिए वो नहीं है इन चीजों को लेकर, एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे आप? खास करके आज पूरा डेलीगेशन जिस तरह से विधानसभा के विपक्ष के नेता डॉक्टर तुषार भाई चौधरी, हमारे पूर्व विधायक गयासुद्दीन भाई, मैं, हमारे पूर्व सांसद अमी बेनू, पूरा कांग्रेस का डेलीगेशन आज इलेक्शन कमिश्नर को मिला है। आज हमने जो जिस तरह से ग्यासू भाई ने बताया कि बहुत से मुद्दों पे हमने उनसे चर्चा की, उनसे बात की कि इस तरह का जिस तरह से एसआईआर का जो प्रक्रिया चल रहा है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो चालू है, लेकिन बहुत सी जगह पे बहुत सी दिक्कतें आती है, उसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आज जिस तरह से फॉर्म बांटने की जो कार्यवाही हो, तो मैं समझता हूं कि लोगों के अंदर जो बीएलओ है उन्होंने फॉर्म बांट दिए हैं, लेकिन बहुत सी जगह पे आज भी मैं देख रहा हूं कि बहुत से इलाकों के अंदर लोगों ने फॉर्म ले लिए लेकिन वापस भर के फॉर्म दिए नहीं है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार की तरफ से भी इसकी जाहिरात दी जाए कि भाई आपको जो फॉर्म बीएलओ दे के गया है वो आपको ये तारीख से पहले वापस करना है, और ये फर्जियात है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो मतदार यादी में से नाम कमी हो जाएगा। ये लोगों के अंदर जानकारी देने के लिए आज जिस तरह से हमने जो मुद्दे लिए थे उसके अंदर एक ये मुद्दा भी था। खास करके हम लोग लोगों से भी ये कहना चाहते हैं, आपके जरिए आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं कि अहमदाबाद और पूरे गुजरात के अंदर जहां जहां लोगों ने जो ये बीएलओ ने जो फॉर्म दिए वो फॉर्म आप भर के तात्कालिक उनको बीएलओ को वापस करें। आप अगर नहीं करेंगे तो आपका मतदार के अंदर जो नाम कमी हो जाएगा, ये बात साफ है, क्योंकि आपको जो कुछ भी माहिती आपके जो बीएलओ ने दी है फॉर्म के अंदर वो पूरी माहिती है ही आपके पास। अगर 2002 की यादी के अंदर भी आपका नाम नहीं है, फिर भी जो भी नाम भर के आपके पास जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है वो अंदर लिख कर वो फॉर्म आप सही करके फोटो लगाकर आप वो बीएलओ को वापस दे, ऐसा मैं लोगों के आपके जरिए लोगों को अपील करता हूं। खास करके हम लोग जब ये यादी बन के 9 दिसंबर को जब प्रसिद्ध होगी, उस वक्त कम से कम तुम्हारा फॉर्म दिया होगा तो ही तुम्हारा नाम वो यादी के अंदर आएगा। अगर आपने फॉर्म दिया ही नहीं है तो आपको वोट डालने का अधिकार से आप महरूम हो जाएंगे। तो लोगों से यही अपील है मेरी कि आप अपना फॉर्म भर के वापस बीएलओ को दे। जब देश के प्रधानमंत्री को भी एक वोट डालने का अधिकार है और देश के मजदूर उसको भी एक वोट डालने का अधिकार है, तो कई जगहों पे हमने देखा कि दो जगह पे उनके नाम चल रहे हैं। गुजरात के अंदर भी चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है, एमपी के अंदर भी चल रहा है। अगर गुजरात के अंदर इलेक्शन होता है तो गुजरात के अंदर वोट डालते हैं, राजस्थान के अंदर इलेक्शन होता है तो यहाँ से राजस्थान जाके वोट डालते हैं, महाराष्ट्र का इलेक्शन होता है महाराष्ट्र में जाके वोट डालते हैं। तो ये जब देश के अंदर जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने एसआईआर के जरिए मतदार यादी को सूचित साफ सुथरी करने का जो किया है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को डर भी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 1 लाख रुपया दंड और 6 महीने की सजा अगर आपके 2 जगह पे नाम चलते हैं तो इसके बारे में सरकार को और इलेक्शन कमिश्नर को हमने बताया कि आपको जाहिरात दो, पब्लिक के अंदर लोगों के अंदर ये डर पैदा हो कि 2 जगह पे नाम नहीं होना चाहिए। कि काफी चर्चा इलेक्शन कमिश्नर के साथ हमारी हुई है, उन्होंने आश्वस्त भी किया है हमको कि हम लोग चौकस इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन क्या ये इतना वक्त काफी है? क्या वक्त थोड़ा बढ़ाया नहीं जाना चाहिए? इसकी भी कुछ मांग की गई है? ये वक्त बढ़ाने का काम गुजरात स्टेट का नहीं है, ये इलेक्शन कमिश्नर का गुजरात का नहीं है। ये जो मैं समझता हूँ कि ये कामगिरी जो है ऑल इंडिया के जो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो, लेकिन राज्यों की तरफ से मांग तो की जा सकती है। हर एक राज्य ने जिस तरह से जहाँ जहाँ एसआईआर का कामगिरी चल रही है, तो हर एक राज्य ने मांग की है कि इतने कम वक्त के अंदर ये कामगिरी नहीं हो सकती। खास करके हमने बीएलओ की भी बात की कि जिस तरह से बीएलओ को जो कामगिरी सौंपी गई है उसके अंदर बहुत से बीएलओ टेंशन में कई लोगों की मौत भी हो गई है। जो स्कूल के टीचर है, कोई सरकारी कर्मचारी है, उनके ऊपर ज्यादा लोड है, काम करने का भी ज्यादा लोड है। अमुक विस्तार से परिचित नहीं, ऐसे लोगों के बारे में भी हमने बताया कि भाई वो लोगों को जानकारी जो चीज की नहीं है, ऐसे लोगों को नए नए विस्तारों आपने जब बीएलओ बना के भेजे तो उनकी भी खास उनकी हेल्थ का भी हमको ध्यान रखना है। वो भी इंसान है, वो इंसानियत के नाते भी उनको ज्यादा टेंशन ना हो, इस तरह से वो लोग अच्छी तरह से फ्री होकर अपनी जो कामगिरी है, वो सरकार की कामगिरी वो पूरी करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।